जय श्री राम। योगों के विषय में हम लोग देख रहे थे। आज कुछ विशेष योगों की चर्चा और करते हैं। ऋण योग, कौन से ऐसे योग है कुंडली में जो अगर पड़े हों तो आदमी ऋणग्रस्त रहता है, हमेशा कर्ज से दबा रहता है। छठे भाव का स्वामी षष्ठेश तथा छठे से छठा भाव, भावम के सिद्धांत से छठे से छठा भाव यानी 11वां भाव, इनके स्वामी अगर द्वितीय भाव से तथा द्वितीय से यानी छठे भाव का स्वामी, छठे से छठा भाव यानी 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव से या दूसरे भाव के स्वामी से किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन भर ऋणग्रस्त रहता है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती है उसे। ये हो गया हमारा ऋण योग। अब देखते हैं एक और योग, केमद्रुम योग। ये कुंडली का बड़ा खराब योग है, केमद्रुम योग। चंद्रमा से द्वितीय तथा 12वें में जब कोई ग्रह न हो, चंद्रमा जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है उससे आगे और उससे पीछे कोई ग्रह न हो तो ये केमद्रुम योग बन जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ, चंद्रमा किसी ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो, उससे अगले या पिछले केंद्र में भी कोई ग्रह न हो। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह न हो, किसी की दृष्टि न हो और उसके केंद्र में अगले और पिछले में कोई ग्रह न हो। ठीक है, तो भी केमद्रुम योग बन जाएगा। केमद्रुम योग जो है ये दरिद्रतादायक योग है। धन, स्वास्थ्य, यश, बल इन सब से हीन कर देता है। और केमद्रुम योग में क्या होता है कि मनुष्य स्त्री घर, वस्त्र, बंधुजनों से विहीन होकर दरिद्रता, दुख, रोग, परतंत्रता, दूसरों से द्वेष करने वाला, दुष्ट और दूसरे लोगों का अनिष्ट करने वाला होता है, भले ही उसका जन्म किसी राजा के यहां हुआ हो। ये सारे खराबियां, सारे दोष, सारा दुर्भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है अगर ये दो प्रकार के ग्रहों के प्लेसमेंट हैं और केमद्रुम योग बन रहा है तो। अब इसी चंद्रमा से ही 3 योग और बनते हैं, अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग। अनफा योग में क्या होता है कि चंद्रमा से द्वादश सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह स्थित हो। चंद्रमा जहां पे है उससे 12वें भाव में यानी उससे पीछे वाले भाव में सूर्य को छोड़ के अगर कोई ग्रह स्थित है तो अनफा योग का निर्माण होता है। जिस कुंडली में अनफा योग होता है उसमें व्यक्ति देखने में उत्तम, शीलवान, सांसारिक भोग के सारे साधन से युक्त होगा, संतोषी होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, स्वस्थ शरीर होगा। ये सब उसके अंदर अच्छाइयां आ जाती हैं अनफा योग में। अब सुनफा योग में क्या होता है कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो। अनफा में 12वें स्थान में कोई ग्रह हो और सुनफा में द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो सूर्य को छोड़ के, तो सुनफा योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, धनवान, ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध
होता है। दुर्धरा योग में क्या होता है कि द्वितीय तथा द्वादश दोनों स्थानों में सूर्य को छोड़ के कोई ग्रह हो, दूसरे स्थान में तथा 12वें स्थान मतलब आगे और पीछे दोनों जगह कोई ग्रह हो, तो इस योग का निर्माण होता है। इसमें व्यक्ति त्यागशील, सुखी, धनी, अनेक वाहन वाला, सांसारिक सुखों के अनेक साधन और उनका भोग करने वाला होता है। मैंने बीच बीच में पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी की चर्चा कई बार करी थी। वो योग कौन से होते हैं वो और बता देता हूं आपको। कर्तरी योग, शुभ कर्तरी योग। शुभ कर्तरी योग तब बनता है जब किसी भाव या ग्रह के दोनों तरफ, यानी द्वितीय भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं, वो शुभ ग्रहों के मध्य में आ जाता है, तो शुभ कर्तरी का निर्माण होता है। शुभ कर्तरी जब बनता है तो जो ग्रह या भाव जिसमें शुभ कर्तरी बन रहा है उसके फल शुभ हो जाते हैं। पाप कर्तरी जो होता है उसमें जब दोनों तरफ द्वितीय भाव में और 12वें भाव में पाप ग्रह आ जाते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये अगर आ जाते हैं, कोई भी ग्रह दोनों तरफ से आ जाएं, तो ये पाप कर्तरी योग बन जाता है। इसके फल अशुभ हो जाते हैं किसी भाव या ग्रह के दोनों तरफ। ये शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी होता है। अब एक और योग बताते हैं, दीर्घायु योग। व्यक्ति की आयु का आकलन किस तरह से किया जाता है, मोटा मोटा है फार्मूला, मतलब बाकी और भी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन ये आपको एक सामान्य तौर पे इसको देखने से काफ़ी हद तक पता चलता है। 4 चीज़ें होती हैं आयु के लिए जिम्मेदार। लग्न, लग्नेश, लग्न आप स्वयं होते हैं, लग्न, लग्नेश ये दोनों। अष्टम, अष्टमेश, अष्टम भाव आयु को होता है, अष्टम और अष्टमेश इन दोनों को देखना होता है। तृतीय भाव तथा अष्टमेश, तृतीय भाव तथा अष्टमेश। शनि आयु का कारक होता है, आयु शनि देते हैं, तो इसलिए शनि को देखते हैं। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास जिनसे कि हम आयु का आकलन करते हैं। अब अगर इनमें से जितनी चीज़ें निर्बल होती चली जाएंगी, चारों चीज़ों में से लग्न, लग्नेश, अष्टम, अष्टमेश, तृतीय भाव तथा अष्टमेश और शनि, इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ें निर्बल होती चली जाएंगी उतनी ही आयु कम होती चली जाएगी। अगर 2 फैक्टर हमारे बलवान हैं तो अल्पायु, 2 फैक्टर बलवान है अगर हमारे, इसमें से कोई भी 2 फैक्टर, चारों में से कोई भी 2 फैक्टर बलवान है तो अल्पायु, अल्पायु माने लगभग 36 वर्ष। अगर 3 फैक्टर इसमें से बलवान हैं तो मध्यायु यानी लगभग 64 वर्ष। अगर चारों फैक्टर हमारे बलवान हैं तो 64 वर्ष से ऊपर यानी दीर्घायु, मनुष्य की आयु को माना जाता है। चंद्रमा और बुध का उचित विचार आवश्यक है। चंद्रमा और बुध की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से भी आयु काफी प्रभावित होती है। मार्केश की दशा ये मुख्य रोल अदा करती है आयु के मामले में। ये योग हो और मार्केश की दशा आ जाए तो उसके हिसाब से आयु का निर्धारण किया जा सकता है।
एक योग और देखते हैं, विदेश यात्रा योग। इसकी बड़ी चर्चा होती है कि विदेश हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आजकल विदेश का क्रेज बहुत है। विदेश यात्रा योग कैसे बनते हैं? लग्नेश सप्तम भाव में हो और एक शुभ ग्रह से संबंध बनाए। लग्नेश सप्तम भाव चूंकि विदेश का होता है, तो लग्नेश सप्तम भाव में हो और एक शुभ ग्रह से संबंध बनाए। गुरु शुक्र ये विशेष शुभ ग्रह हैं। बुध चंद्रमा को भी लेते हैं, उन्हें विशेष स्थिति में लेते हैं, लेकिन इनसे अगर किसी प्रकार संबंध बन जाता है, युति में है या दृष्टि में है, तो ये जातक विदेश में मृत्यु पर्यंत निवास करेगा, मतलब आखिरी दम तक ये विदेश में ही रहेगा। नवमेश का तृतीय भाव में होना, नवमेश हमारा धर्म का भाव है, धर्म त्रिकोण में भी आता है। तो ये अगर तृतीय भाव में चला गया तो तृतीय भाव हमारा छोटी यात्राओं को दिखाता है। तो नवमेश अगर तृतीय में चला गया है, ये छोटी यात्राओं को दिखाने के कारण ये तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते हैं उनकी कुंडली में ये पाया जाएगा। जैसे हज के लिए जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, तो ये जो है नवमेश उनका तृतीय भाव में होगा, तब ये तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। चतुर्थ भाव पर अशुभ प्रभाव, जहाँ तक विदेश में स्थिर निवास लेता है। चतुर्थ भाव हमारा अपना घर है, अपना मकान है। चतुर्थ भाव अगर पीड़ित हो गया तो वहाँ को रहने नहीं देगा। तो चतुर्थ भाव पे किसी भी प्रकार से अशुभ प्रभाव आ जाता है, और कहीं राहु केतु भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो हर हाल में व्यक्ति विदेश में ही निवास करता है। विदेश जाने के लिए, विदेश में निवास करने के लिए चतुर्थ भाव का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। नवमेश का सप्तम में बैठना, नवम भाव हमारा भाग्य का भी होता है, भाग्य भाव बोला जाता है। तो नवमेश का सप्तम में बैठना, सप्तम मतलब विदेश का भाव। नवमेश अगर सप्तम बैठ गया तो विदेश में भाग्योदय होता है। नवमेश नवम में राहु के साथ हो तो जातक के पिता को विदेश में प्रसिद्धि मिलती है। नवमेश नवम में हो तो भाव वो बलवान हो गया। राहु के साथ हो अगर तो राहु विदेश का कारक होता है। तो नवमेश से पिता को भी हम देखते हैं। तो नवमेश नवम में हो और राहु के साथ हो तो जातक का पिता विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। नवमेश का द्वादश भाव में होना विदेश में गुरु के आश्रम में रहना बताता है। नवमेश अगर द्वादश भाव में चले गए, 12वें भाव में चले गए, मोक्ष का भाव है, अध्यात्म का भाव है, तो वहां पे अगर चले गए तो जातक विदेश में जाके किसी गुरु के आश्रम में रहेगा। नवा हमारा गुरु का ही भाव होता है, पिता गुरु ये सब यहीं से भाग्य, ये सब नवम से ही देखा जाता है। और विदेश का भाव हमारा 12वां है, तो वहाँ अगर चला गया ये किसी गुरु के आश्रम में विदेश में निवास करेगा। द्वादश भाव की मुख्य भूमिका होती है विदेश के लिए। 12वां भाव हमारा विदेश के लिए जाना ही जाता है। द्वादशेश का लग्न में होना, द्वादशेश हमारा 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, षष्ठेश के साथ हो, छठे भाव के स्वामी के साथ हो, तथा अष्टम भाव पीड़ित हो। अष्टम भाव हमारा पीड़ित हो। 3 चीजें हो गई। द्वादशेश लग्न में हो, छठे भाव के स्वामी के साथ हो, और अष्टम भाव हमारा पीड़ित हो। तो जातक विदेश में निवास करेगा और उसे वहां कारावास भी होगा। 12वां भाव हमारा जेल का भी है। जेल, हॉस्पिटल, आइसोलेशन, इन सब का ही भाव है, विदेश का ही भाव है। 8वां भाव हमारा पीड़ा दे रहा है। तो
यदि द्वादशेश नवम भाव में हो तो विदेश में निवास स्थान भू संपत्ति भी होती है। 12वें भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आ जाए, नवम भाव हमारा शुभ भाव होता है, ये ईश्वर कृपा का भाव है, तो अगर यहाँ पे आ जाता है ये विदेश का भाव जो कि 12वां है, तो विदेश में ये भू संपत्ति, धन, निवास सब कुछ देगा। राहु केतु की भूमिका, इनका चतुर्थ भाव तथा चतुर्थेश से संबंध, ये विदेश राह में भेज देगा आपको। ये आज कुछ हमने आपको योग बताए, आगे और भी योगों पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।